आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ओके, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, याद रहे पी स्मॉल है, एच कैपिटल है। एच की वैल्यू है हाइड्रोजन, पी मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व का मतलब होता है हमारे जीवन में आसपास जो भी वस्तु या चीजें हैं या जीवधारी हैं उनमें पीएच का वैल्यू क्या है, पीएच उन्हें किस तरह से कंट्रोल करता है, पीएच के घटने बढ़ने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज यही टॉपिक रहेगी, इसी की व्याख्या की जाएगी, पीएच का महत्व। ओके, देखिए हम शुरू करते हैं पहला पॉइंट। देखो बात यह है पौधे एवं जंतुओं में, सही रहेगा, जंतुओं में पीएच के प्रति शीलता, पौधे एवं जंतुओं में पीएच के प्रति संवेदनशीलता। आप बता दें, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले पेड़ पौधे हों, अगर पीएच वैल्यू अगर घटता है और बढ़ता है तो इनके मतलब हम लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखो जैसे कि पौधे हैं, पौधे की जड़ें, पौधे की पत्तियां, पौधे की तने, उनके शाखाएं या हवा जो उनको घेरी हुई है, जैसे हमारे तरफ सराउंडेड हवा है, वायु है, वही हम कह रहे हैं कि घेरी हुई है, उनमें भी पीएच होता है, उनके भी एक वैल्यू होती है, कितना पीएच रहना जरूरी है, कितना रहना जरूरी नहीं है। देखो जब पौधे एवं जंतुओं में पीएच की संवेदनशीलता सिर्फ और सिर्फ 7 से 7.8 होता है। यह क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। मतलब यही है कि अगर पीएच वैल्यू 7 मतलब शुद्ध जल की पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, और 7.8 मतलब थोड़ा सा ज्यादा, 8 भी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा, 7.8 पीएच जो है आपका, जो आपका पीएच मान है, यह पेड़ पौधे और हमारे जीवन के लिए सही है। अगर 7.0 से 7.8 से पीएच वैल्यू, पीएच मान ज्यादा हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे स्किन रूखे हो जाएंगे और पेड़ पौधे के स्किन जो होते हैं, जो उसके सेलुलोज का जो लेयरिंग होता है उसमें सड़ना शुरू हो जाएगा और बहुत भसभसाए हो जाएंगे। मतलब कि उसे आराम से नाखून से या हाथ से खुदेर दोगे, मतलब कि उखाड़ दोगे, इतना कमजोर हो जाता है जब पीएच वैल्यू बढ़ता है। चाहे उसकी जड़ें हो, चाहे वो तने हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे उसके समस्त शरीर कोई भी अंग हो, जिस तरह हमारे कपड़े, हम, हमारे इर्द गिर्द मौजूद जीव जंतु, आप, जब पीएच वैल्यू का परास 7.8 ऊपर भागता है या 7.0 से नीचे भागता है तो ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि मानव शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार, हेडिंग रहेगा पौधे एवं जंतुओं में पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो आप लिखेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु या जंतुएं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं का
पीएच मान का परास मतलब कि उसके इर्द गिर्द की जितनी मैटर है, परास 7.0 से 7.8 होता है अधिक या कम होने पर, अधिक या कम होने पर जीवन है ना, जीवन में संवेदनशीलता का क्षरण होने लगता है। क्षरण मतलब होने लगता है। अर्थात यही है कि अगर पीएच वैल्यू हमारे स्किन पर 7.8 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें महसूस करने की कैपेसिटी, जो क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाएगी। वही है क्षरण होने लगता है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो महत्व है वो है मिट्टी में पीएच का महत्व। मिट्टी जिसको बोलते हैं मृदा में, हेडिंग आपका रहेगा मृदा में। देखो जी, मृदा में पीएच ये भी बड़ा महत्व काम करता है। अगर मृदा में पीएच का वैल्यू मेंटेन नहीं रहेगा तो फसलें नहीं होंगी। उसके अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगस हैं, जो उनके अंदर पोषक तत्व हैं, सबका हरासमेंट मतलब सबका क्षरण होना शुरू हो जाएगा। घास है, घास उगना बंद हो जाएगा, घास पीले पड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। ये होती है मृदा में पीएच का वैल्यू। ध्यान देना कि पीएच वैल्यू मृदा में जो होता है वो है कि 7.0 के आस पास। मिट्टी का यदि पीएच वैल्यू, पीएच मान 7.0 के आसपास है तो ऐसे मिट्टी उत्तम माने जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है यदि मिट्टी का पीएच मान फसल के अनुसार अपने आप को बदलने की या होने की क्षमता हो जाती है तो ऐसे अवस्था में वो मिट्टी पौधे के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। हम लिख सकते हैं इस तरह से, मृदा में पीएच के अनुसार फसल, मृदा में पीएच के अनुसार फसल अच्छी या खराब या कम पैदावार का सूचक है। यदि किसी मिट्टी में फसल 1 नंबर का हो रहा है, वृद्धि हो रही है, अच्छी हो रही है, अर्थात उसमें जो फसल है बढ़िया होने के कारण है पीएच वैल्यू का बढ़िया होना। ठीक है, आपका 2 हो गया है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। आपका नंबर 3 है पाचन में पीएच का महत्व। पाचन में पीएच का महत्व। ठीक है, पाचन में पीएच का महत्व क्या है? हम आप समझ जीव जंतु जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हम लोग के शरीर में एक विशेष प्रकार का HCl, जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसी के अनुसार हमारे भोजन का पाचन होता है। यदि
यह अम्ल जिसका पीएच वैल्यू 1.3 से 3.5, 1.3 से 3.5, इसके अनुसार देखा गया है कि यदि इससे ज्यादा मतलब कम अम्ली, कम मतलब ज्यादा अम्ली, ये अम्ल है, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो अम्ल है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम होता है तो मानव शरीर का पाचन डिस्टर्ब हो जाता है, अर्थात नियंत्रित नहीं रहता है, खाना नहीं पचता है, भोजन अनपच, खाना अनपच रह जाता है, जिससे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम में इस तरह से कि मानव जीवन में भोजन जब पाचन के लिए उदर में जाता है तब पीएच का महत्व बढ़ जाता है। यदि पीएच पाचन के अनुरूप नहीं होता है तो, यदि पीएच पाचन के अनुरूप नहीं होता है तो भोजन या भोज्य पदार्थ अपच हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ अपच मतलब नहीं पचते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, आप जानते रहिएगा, इसको आप लिख दीजिए, इसका पीएच वैल्यू 1.3 से 3.5 होता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4, पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। आप जानते हैं दंत मतलब दांत क्षय मतलब उसकी खराब होना, उसको कमजोर होना। इनेमल दांत का एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है जो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट होता है, जो कि इसका नाम है इनेमल का क्षरण, दांत का कमजोर होना। पीएच परिवर्तन जब मुंह में हमारे होता है तो दांत झड़ जाता है, अर्थात खराब हो जाता है, उस पर दाग लगना शुरू हो जाता है, उस पर इनेमल का क्षरण हो जाता है, मतलब कि उसके ऊपरी लेयर का एक एक स्तर परत हटना शुरू हो जाता है। पीएच का मुंह में माउथ में भी बहुत ज्यादा महत्व है। यदि हमारे माउथ में 5.5 पीएच, अगर पीएच का मान अगर 5.5 से कम होता है, आप जानते हैं 5.5 जो पीएच होता है यह आपका अम्ल है, लेकिन 5.5 तक का जो अम्ल होता है वो हमारे माउथ के लिए एक हिसाब से ठीक है। ये बहुत लास्ट पॉइंट है, लीस्ट, कि ठीक है, उससे ऊपर है तो बेस्ट है, लेकिन अगर 5.5 से नीचे आ जाता है तो दांत का नुकसान होने लगता है, दांत खराब होने लगते हैं, उसका इनेमल, ऊपर का लेयर इनेमल खराब हो जाता है, तो उसके अंदर काला धब्बा लगना शुरू हो जाता है। जो लोग गुटखा खाते हैं तो वो पीएच वैल्यू अपने माउथ का बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ऐसी स्थिति में
इनेमल जो दांत के ऊपरी लेयर, शाइनिंग वाली लेयर है, वो क्षरण हो जाता है, क्षय हो जाता है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे अवस्था में हमारे दांत का कालापन बढ़ना शुरू हो जाता है, पीलापन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने माउथ का पीएच वैल्यू भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि लिखेंगे पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है, पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो दांत में क्षय होने लगता है। दांत में या दांतों में क्षय होने लगता है। यह आपका टॉपिक था, यही एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जब ये आएगा तो आप सरलता से लिख लेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। यही 4 पॉइंट रहेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए अब आपका अगला हेडिंग है जो कि सबसे आखिरी हेडिंग है। हमने अम्ल, क्षार, लवण सब पढ़ा दिया, अंत में पीएच का महत्व बता दिया। अब एक आखिरी अभिक्रिया एक बची हुई है जिसका नाम है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसे अभिक्रिया जिसमें जल बनता हो, मतलब कि रिएक्शन शांत हो जाए, जीरो पे आ जाए, जिसमें जल बनता हो। ठीक है, मगर ध्यान देना उदासीन तभी होता है जब अम्ल और क्षार मिलता है। अम्ल मतलब कि पीएच वैल्यू 7 से कम, क्षार मतलब पीएच वैल्यू 7 से ऊपर। अगर ये आपका स्केल है 7, इस तरफ जाएंगे तो आपका क्षार है, अगर 14 यहां पर। ठीक है, जब हम इस तरफ आएंगे ये आपका अम्ल हो जाएगा, पीएच वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 से 7 जाएंगे तो पीएच वैल्यू घट रहा है, फिर क्षार जाएंगे, पीएच वैल्यू घट रहा है। ध्यान देना क्षार के लिए भी अम्ल के लिए 0 से 7 तक जाएंगे तो पीएच वैल्यू घट रहा है, लेकिन 7 से ऊपर जाएंगे तो पीएच वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब कि क्षार के लिए उधर जाना मतलब बढ़ना है, और अम्ल के लिए इधर जाना घटना है। अगर अम्ल 7 की तरफ जा रहा है तो उसकी क्वालिटी, उसकी कंसंट्रेशन घट रही है। अगर 7 से दूर जाओ 14 तक तो क्षार की क्वालिटी, उसकी क्षमता बढ़ रही है। अर्थात ये इधर बढ़ाता है और ये इधर बढ़ाता है। बढ़ना 7 से दूर जाओ, पीएच मान मतलब कि अम्लीयता बढ़ेगी। 7 से दूर जाओ इस साइड तो क्षारीयता गुण बढ़ेगी। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण कहलाता है। जैसे एक अम्ल ले लेते हैं, उसका नाम है HCl। HCl हो गया। अब कोई क्षार ले लेते हैं जो कि NaOH है। जब अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल मतलब कि NaCl बना लेगा जो कि सॉल्ट होता है, प्लस OH से मिल जाएगा तो हो जाएगा H2O। इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लिखना पड़ेगा हम लोग। ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें हम लिखेंगे जब अम्ल एवं क्षार
आपस में अभिक्रिया करते हैं, ऐसे अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपका यही टॉपिक है। आज ये टॉपिक यहीं खत्म होता है।